हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं ऐसे सीजीएल का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। और फ्रेंड देखिए, इसमें जो रहेगा 4 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 मार्च का, ठीक है। तो 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन देखेंगे। और फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी मैंने करा दी है, तो इनके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। देखिए, क्वेश्चन जो है आपको आंसर ऑलरेडी मिल गए होंगे, पीडीएफ आपको मिल गई होगी, ऊपर आंसर देख लिए होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाए एग्जाम में जो इस बार आया था, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं वो उससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पहले समझना होता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरा उससे रिलेटेड करना होता है, फिर उसका देन आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में उस प्रकार से उससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रिलेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन जो भी आता है वो प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर ही आता है, ठीक है। तो ये सबको इम्पोर्टेंट समझ में आया। तो आप अगर टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हो, तो टॉपिक बहुत लंबा होता है, ठीक है, ओके। और आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर में होता क्या है कि क्वेश्चन ऑलरेडी हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पास, उन क्वेश्चंस को आपको देखना, उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे तो होगा क्या है कि हो सकता है वो मे बी जो है आप ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन वो काफ़ी वास्ट चले जाए, अब बहुत ज़्यादा आप पढ़ने लगें उसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको वहीं से जो है आपको पता चलता है एक्चुअल में क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट में देखिए, पहला क्वेश्चन है वीडियो का। तो यहाँ पर पूछा है, कौन सा अमेरिका भारतीय फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में शीर्ष पर रहा। तो देखिए, शीर्ष पर रहे, यहाँ पर भारतीय जो रहे हैं इस फोर्ब्स इंडिया की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसमें इंडियंस कौन कौन है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे सबसे नंबर 1 पर कौन रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इंडिया से है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा, ठीक है, हसन मिन्हाज आएगा, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट कौन कौन है यहाँ पर, तो देखिए 12वें नंबर पर रखा गए हैं फोर्ब्स इंडिया की जो लिस्ट है, उसमें 12वें नंबर पर कन्हैया कुमार, ठीक है। कन्हैया कुमार कौन है भाई, गुजरात में एक पार्टी है, उसके लीडर है कन्हैया कुमार, ठीक है। प्रशांत किशोर जो कि 16वें नंबर पर हैं, और बाकी यहाँ पर आपको लिखे ही हुए हैं। देखिए, यूरोप निवासी हैं जिनका नाम है आर्सेलर मित्तल, ठीक है, कि ग्रुप सीईओ है, ओके। सीईओ को जो है जो भी इसमें लिस्ट में रखा गया है, ओके। गोदरेज परिवार को भी रखा गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी इसमें रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है उनका नाम है महुआ मेयित्रा, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेफ भारतीय मूल की गरिमा गरिमा अरोड़ा को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इन लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और पहले स्थान पर रहे, इस मैगजीन के पहले स्थान पर रहे हैं, राजनीतिज्ञ हैं और कॉमेडियन भी हैं, इनका नाम है हसन मिन्हाज, ठीक है, ऑप्शन 1, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होगा, एग्जाम में से पीडीएफ जो मिलती है तो उसमें आंसर मिल ही जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है पूरी कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। सभी को पता है जहाँ पर पट्टाभी सिद्धारमैया आएगा, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई करंट में कौन है, अभी कौन है, श्री लालजी टंडन है, ठीक है, ओके। कंटिन्यू है, 2019 में बनाए गए थे, 29/7/2019 में इनको जो है ये पद दिया गया था राज्यपाल का, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट का क्या क्या आ सकता है कि भाई लोकसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पर, तो सभी को पता 29 लोकसभा सीटें हैं, 10 अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित रहती हैं, ओके। अब इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, क्वेश्चन जो है महिला से भी इम्पोर्टेंट आ सकता है। तो पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरला ग्रेवाल यहाँ पर पहली जो है। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरला ग्रेवाल रही, कि सरला ग्रेवाल प्रधान रही और प्रधानमंत्री की सचिव नियुक्त हुई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई, ओके। तो इनका नाम है सरला ग्रेवाल, ठीक है। 1985 बनाया गया इन्हें, इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ये आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर संघ जो आ रहे हैं वो आपको कुछ संघ में बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट होंगे ये संघ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो संघ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि प्राणी होते हैं, अगर प्राणी विज्ञान आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ा हो, तो इसमें बहुत अलग अलग जो है संघ होते हैं। तो संघ जो होते हैं, संघ में भी देखिए और वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें कि जंतु जगत का, तो वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एक कोशीय प्राणी और होता है बहुकोशीय प्राणी, ठीक है।
तो एक कोशीय प्राणी और बहुकोशीय प्राणी में अलग अलग टाइप भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, पेरिफेरा हो गया, ठीक है, पेरिफेरा हो गया, निडेरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं अलग अलग जो संघ होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आते हैं 9 अलग अलग बहुकोशीय जो प्राणी होते हैं इसमें जो आते हैं, और अलग, और जहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन आपसे पूछा है जेली फिश से, ठीक है, जेली फिश से पूछा है, तो जेली फिश का जो आंसर रहेगा वो हमारे लिए रहेगा निडेरिया, ठीक है, क्या रहेगा, निडेरिया रहेगा। ओके, तो निडेरिया जो रहता है इंपॉर्टेंट है, ये निडेरिया यहाँ पर से एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा देख लेंगे। तो निडेरिया जो रहता है इसमें जो किस प्रकार का रहता है, मीठे जल में जो है पाए जाते हैं। कैसे में पाए जाते हैं, जो संघ रहता है इसके प्राणी जो रहते हैं वो मैक्सिमम आपको पाए जाएंगे या मिलेंगे वो मीठे जल में मिलेंगे, ठीक है, और अधिकतर ये समुद्र में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, समुद्र में रहेंगे, और नमक के विशेष कोशिकाओं के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। निडोसाइड ये अपनी निडोसाइड जो होती है, निडोसाइड विशेष कोशिकाओं के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको पढ़ने के लिए, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो भी बताया वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें संघ पेरिफेरा, अगर हम बताएं कि भाई ये पेरिफेरा के बारे में बताएं कि पेरिफेरा क्या, कोई एग्जाम में आपसे पूछा गया पेरिफेरा किस प्रकार का है, किस जल में पाया जाता है, तो खारे जल में ये पाया जाता है, ठीक है। ओके, और शरीर पे कई सारे इसमें छिद्र होते हैं, ठीक है, क्षुद्र लिखा है, वो छिद्र होते हैं, ठीक है, छिद्र पाए जाते हैं, और शरीर गुहा में देखिए पाए जाते हैं, और शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या यहाँ पर उदाहरण हो सकते हैं भाई, ये जो है आपका पेरिफेरा के, तो साइकन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, स्पंज हो सकता है, ये क्या है, इसके उदाहरण है जंतुओं के। अगर हम बात करें संघ प्रोटोजोआ, एग्जाम में कई बार प्रोटोजोआ से क्वेश्चन आया है, प्रोटोजोआ पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये केवल कैसा होता है, एक कोशीय जीव होता है, कैसा होता है, एक कोशीय जीव होता है। ओके, और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये जो एक कोशीय जीव है इसका जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन सभी जो होते हैं वो एक कोशीय होते हैं, एक ही सभी जैविक क्रियाएं जो है एक कोशीय ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जंतु जो होते हैं, मैंने अभी जो 2 आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका उत्सर्जन जो अंग होता है वो कौन सा होता है, आपसे एग्जाम में पेरिफेरा पूछा गया था एक बार, तो विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा ये जो है उत्सर्जन अपना करते हैं, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एनिलिडा संघ जो है वो वक्र, ठीक है, वक्र द्वारा जो है अपना उत्सर्जन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला जाएगा। तो पहली बात देखिए बता दूं, स्विस सिक्का ढाला जाएगा, ये ढाला जाएगा रोजर फेडरर के सम्मान में। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जीवित इंसान के लिए जो है सिक्के डाले जा रहे हैं उनके चित्र पे, ठीक है। तो रोजर फेडरर जो है 17 बार जो है ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखने वाली ये चीज़ है कि इनसे ज़्यादा भी एक और बंदे हैं जिनका नाम है राफेल नडाल, उन्होंने 19 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। तो नंबर 1 कौन है, राफेल नडाल अभी फिलहाल में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्विस सिक्का जो है किसके लिए ढाला जा रहा है। तो 20 और 50 के जो सिक्के हैं, 20 फ्रेंच चांदी के सिक्के जो है उत्पादन किए जाएंगे स्विस सरकार के मुताबिक। यह पहली बार है जब जो है किसी जीवित व्यक्ति को स्मारक सिक्का जो है समर्पित किया गया, मतलब उसके जीवन के दौरान, ठीक है, मतलब जीते जी। और साथ ही जो है फेडरर की छवि के साथ जो है 50 फ्रेंच सोने के सिक्के भी जो है अलग से डिजाइन किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और अगर आपसे पूछा जाए कितने हफ्ते तक जो है प्रथम नंबर पर रहे, यार फर्स्ट पर रहे, तो 237 हफ्तों तक ये जो है रिकॉर्ड बनाकर जो है पहले नंबर पर रहे। कौन रहे, रोजर फेडरर। अगर आप बात करें राफेल नडाल की, तो राफेल नडाल जो है अभी देखिए स्पेन के स्टार टेनिस हैं। राफेल नडाल ने के विजयी सफ़र की शुरुआत 2005 में हुई थी, और उन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन जो है जीता। अब तक उन्होंने कुल 19 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, ठीक है। तो मेजर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं या टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनमें 4 जो टूर्नामेंट यहाँ पर हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इनके आपसे मंथ ही पूछ लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में जो है होता है, और इसमें आपसे पूछा गया था किस कोर्ट पे जो है जो होता है, मतलब किस फर्श पे से खेला जाता है, कैसा फर्श होता है। तो ये होता है हार्ड कोर्ट, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो होती है मई में होता है जो कि क्ले कोर्ट होता है। विंबलडन जो होते हैं जून में होता है जो कि ग्रास कोर्ट होता है। और यूएस ओपन जो होता है अगस्त में होता है जो कि हार्ड कोर्ट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत के
विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया हर्षवर्धन श्रृंगला को। ऑप्शन यहाँ पर है यहाँ पर हर्षवर्धन श्रृंगला ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ओके, ऑप्शन डी है भाई, श्रृंगला या श्रृंगला, ठीक है, ऑप्शन डी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्ब योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक विमोचन की है? ये क्वेश्चन जो है CGL में आया है, ठीक है, और CHSL में आया है, ठीक है, दोनों में आ चुका है। ओके, और ये करा अमित शाह ने, ठीक है। किसने करा भाई इसका लोकार्पण या विमोचन कहेंगे, तो इसका करा ये गृह मंत्री हैं, क्या है नाम है, अमित शाह, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, स्वरमंडल में ग्रहों के क्रम में आपको बताना है ग्रहों के क्रम, ठीक है। तो ग्रहों के क्रम स्टार्ट होते हैं यहाँ पर बुध से, ठीक है, बुध सबसे नज़दीक है हमारे सूर्य के, तो बुध शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, फिर उसके मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो आपको ये बताना है मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो मंगल और शनि के बीच आता है बृहस्पति। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में, पॉसिबिलिटीज़ है कि सौरमंडल की खोज किसने करी, एग्जाम में कई बार आया है, पहले आता था लेकिन अभी तो है थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना हो गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 1543 में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने खोजा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है, क्या है, सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, और निकोलस कोपरनिकस मैथमेटिक्स प्रोडक्ट से हेलियोसेंट्रिक सिस्टम डेवलप करने वाले पहले व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। ओके, हेलियोसेंट्रिक सिस्टम जो है किसने डेवलप किया, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोपरनिकस ने जो है ब्रह्मांड की खोज जो है कब की थी, ऐसा कुछ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ये जो है एक मिशन है, ठीक है। एक मिशन किस प्रकार का है, ये यहाँ पर पूरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करा जाता है, इसमें अभियान जो है चलाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है CGL में पूछा गया है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूर्व का एथेंस कहा जाता है मदुरई को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में पड़ता है मदुरई। इसको क्या क्या और कहा जा सकता है, तो इसको कहा जाता है क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है, त्योहारों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, पूर्व का एथेंस कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मंदिरों का शहर जो है वो मदुरई कहा जाता है। मदुरई में आपको ये बताना है कौन सा मंदिर है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली में से एक है? चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा। शैली में से एक है, और आपको बताने चिकन करी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिकन करी जो है कढ़ाई है, तो आपको बतानी है जो हाथ से जो कढ़ाई की जाती है, वह बतानी कि एक्चुअल में कहाँ की है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा है। तो ऑप्शन तो आपको बी दिख रहा है यहाँ पर, लखनऊ की है, ठीक है। लखनऊ की ये कढ़ाई जो है कारीगरी है, और ये लखनऊ की मशहूर कारीगरी होती है, जिसमें महीन कपड़ा जो है यूज़ किया जाता है, सुई धागे से इसको जो है टाका जाता है, और जो है इस पर चिकन की कढ़ाई की जाती है। चिकन मतलब चिकन नहीं, चिकन एक तरीके का धागा, ठीक है, कढ़ाई भी की जाती है। और यहाँ पर जिसमें कई तरह के टाँके, जालियाँ, और जैसे मुर्गी, ठीक है, सॉरी मुर्गी नहीं, मुर्री, फंदा, टाँका, मतलब इस प्रकार की सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो कढ़ाई कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं, तो इम्पॉर्टेंट कौन सी है, कंथा कढ़ाई, चिकन करी, फुलकारी, जरदोरी, ठीक है, काशीदारी या कश्मीरी कढ़ाई है, सीधी कढ़ाई। तो इम्पॉर्टेंट ये कढ़ाई हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको, जो हैंड से हाथ से की जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर, देखिए जुड़वा शहर होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपसे पता होना चाहिए जुड़वा शहर क्या होता है। जुड़वा शहर होते हैं जिनकी संस्कृति एक जैसी है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा शहर है, जैसे कि हैदराबाद, सिकंदराबाद है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहनावा उनका एक जैसा है, ठीक है, बोली एक जैसी है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई नदी निकलती तो यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक कोई ब्रिज है तो इसको भी जोड़ रहा है, इसको भी जोड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट इस प्रकार की जुड़वा शहर हो जाते हैं। तो हैदराबाद, सिकंदराबाद जुड़वा है, कोलकाता, हावड़ा यहाँ पर जुड़वा है, पुणे, पिंपचरी, और छिंदवाड़ा यहाँ पर जो है यहाँ पर जुड़वा है, हुबली,
धारवाड़ ओके जुड़वा है, कोच्चि एर्नाकुलम जुड़वा है, दुर्ग भिलाई जुड़वा है, तिरुनेलवेली और पल्लायम कोट्टयम, तो ये कैसे हैं, ये भी जुड़वा है। जितने मैंने नाम बताए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर कौन सा जुड़वा नहीं है, त्रिशूर और तिरुवल्ला, ये जो है जुड़वा नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, जी कैसे हैं, जुड़वा है। बाकी ऑप्शन डी नहीं है। तो इतने सारे नाम आपको मिल गए, इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील है मतलब जहरीली नहीं है, लेकिन जब इसमें आग लगती है तो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। तो आपको ये बताना है इसका नाम क्या है। तो इसको मार्श गैस कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं, कार्बन टेट्राहाइड्राइड कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बाइड भी कहते हैं। तो इसके नाम होगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 नाम होते हैं। तो एक नाम हमें दिया है मीथेन गैस, मार्श गैस। ओके, मार्श गैस है जो कि सूर्य पे भी पाई जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ये आएगा यहाँ पर। ओके, हंसने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये भी एग्जाम पूछेगा है, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, मीथेन गैस का रासायनिक फॉर्मूला CH4 होता है, ये एल्किन श्रेणी का जो है सदस्य होता है। ओके, और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए बताइए, 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले, विराट कोहली। भाई हैट्रिक मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है गेंदबाजी वाला जो क्वेश्चन जो है मतलब, ठीक है। ओके, रोहित शर्मा तो गेंद नहीं फेंकते, विराट कोहली नहीं फेंकते, केदार यादव फेंकते हैं, कुलदीप यादव भी फेंकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कुलदीप यादव, ठीक है, आएगा कुलदीप यादव। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, गुप्त राजवंश से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऑलरेडी ये गुप्त वंश के जो है क्वेश्चन आपको डाले थे। तो देखिए एक्चुअल में क्या ये है कहाँ, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला ये है कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में हिलावाद स्तंभ इसे कहते हैं, या फिर प्रयागराज में ये है। इस पर एक्चुअल में 3 जो है अलग अलग शिलालेख हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा किसके बारे है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त कहा जाता था, और ये जो है जो लेख जो है वो प्रयाग प्रशंति से कहा जाता है। और ये गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी होते, इनका नाम था हरिसेन, इनके द्वारा रचित था, उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए और अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया। कहाँ पर खुदवाया गया, अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिनमें समुद्रगुप्त जो है, इन्होंने युद्ध लड़ा और उन्होंने उनको हराया, किसको हराया और किससे लड़ा, ठीक है। तो इस लेख में उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नीचे जो रेड में लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी पढ़िएगा। बाकी यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और PDF जो रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट की मिल जाएगी, एक साथ है। आगे देखेंगे, टेलीग्राम का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी, ठीक है। आगे है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल, जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। कहाँ पर है, सबसे पहले बताना चाहिए, मुंबई में है। और इसकी अवधि आपको बतानी है, तो अवधि ऑप्शन है 1878 से लेकर 1888, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यूनेस्को में जो है रजिस्टर्ड है, यानी कि विश्व धरोहर है। ये कब जो है शामिल हुई थी, 2 जुलाई 2004 को ये यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है उसमें शामिल की गई थी। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, रेलवे द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम जो है सही मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेनिनसुला वाला, ठीक है, रेलवे द्वारा मई 1878 में शुरू की गई थी, किया गया था, और यह 1888 में बनकर तैयार हुआ। तो इसका नाम जो है विक्टोरिया रखा गया। 1987 में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में 50 वर्षगांठ थी उनके नाम पर जो है विक्टोरिया टर्मिनल इसको रखा गया है। और 1969 में इसका नाम जो है बदला गया, उसका नाम रखा गया विक्टोरिया, इसका नाम रखा गया, इसका छत्रपति शिवाजी के नाम पर इसका टर्मिनल का नाम रखा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। टर्मिनल जो है कई बार जब मुंबई की जो है फोटो आता है तो इस टर्मिनल को ही दिखाया जाता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा है।
अगर हम बात करें जो इसकी छाया है वो सेकंड नंबर पे आती है। किसके सेकंड नंबर पहले किसकी छाया आती है, मतलब जो छाया होती है वो आती है ताजमहल की, मतलब आच्छादित, ठीक है, उसका टर्मिनल की जो है छाया आती है, ठीक है, बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर है क्रिस्टियालिना जॉर्जिवा। तो ये कहाँ की हैं पहले तो हमें पता नहीं चाहिए। वाशिंगटन डीसी में IMF का जो है इंटरनेशनल मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका जो है मतलब मुख्यालय है पहले तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा चीज़ क्या है भाई, ये कहाँ की हैं तो ये पता होना चाहिए। ये बुल्गारिया की हैं, अर्थशास्त्री हैं ये, और उनका नाम है क्रिस्टिलिना जॉर्जिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रमुख चुनी गई हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, अब आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि एक कमेटी बनी है, ठीक है, भारत के जो पूर्व RBI गवर्नर थे रघुराम राजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनके नाम की 3 बुक हैं, इन्होंने ये 3 बुक लिखी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनकी जो 3 बुक हैं वो आई हुई हैं, ठीक है। तो 3 बुक जो है आपको कमेंट बुक करके मुझे बताना है, तीनों बुक में से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक अहम ग्रुप जो है उससे इसमें इनको शामिल किया है। इसमें 11 लोग हैं, ठीक है, तो 11 लोगों में ये भी शामिल हैं, कौन, रघुराम राजन, ठीक है। तो इनका काम क्या है, इनका काम, इन लोगों का काम है दुनिया भर में जितने भी डिप्लोमेट्स हैं और पॉलिसी के मुद्दे होते हैं उन पर जो है नज़रिए रखते हैं, मतलब उनकी पैसे के लेन देन पे ये नज़र रखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या कहें ध्वज सत्याग्रह किस शहर से शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न क्या है, देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर पहले होता अगर इस ऑप्शन में नागपुर और मध्य प्रदेश का क्या होता, मध्य प्रदेश का यहाँ पर जबलपुर होता, क्या होता, जबलपुर होता, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन हो जाता और इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन पर भी उठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, आपने उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया नागपुर, तो यहाँ नागपुर लाएंगे क्योंकि ये जो है स्टार्ट हुआ था नागपुर से। कहाँ से हुआ था, नागपुर से स्टार्ट हुआ था और ये जबलपुर से भी स्टार्ट हुआ 1923 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लिखा है झंडा सत्याग्रह ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय का एक शांतिपूर्ण जो है नागरिक अवज्ञा आंदोलन था और जिसमें लोगों का राष्ट्रीय झंडा, इसमें करते क्या थे लोग बाग जो है जो जगह जगह क्या करते थे, झंडा लगाने आते, झंडा फहराने जाते थे। और 1923 में जबलपुर में मुख्यतः हुआ और किंतु भारत के अन्य स्थानों पर भी अलग अलग समय पर हुआ। तो यहाँ पर जो है पहले नागपुर और फिर कहाँ पर, फिर जबलपुर में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जबलपुर और नागपुर के बीच में। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 17वें में उन्होंने नागपुर दिया, जबलपुर नहीं दिया, अगर आपको अगली बार क्वेश्चन आएगा तो वो या तो जबलपुर देगा, दोनों में से एक ही आंसर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में नई दिल्ली के द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो ये की है किसने, अमित शाह ने, ठीक है, होम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांत यानी कि केनेशियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं किस देश से थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ब्रिटिश थे। जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट जो है इनकी जो पुस्तक है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रख लीजिएगा, इसके इनके द्वारा जो है लिखी गई है, ठीक है। और ये कहाँ से थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ के थे, ये यहाँ ये थे इंग्लैंड के, ठीक है। कहाँ के थे, इंग्लैंड के, स्वीडन के नहीं, इंग्लैंड के। एग्जाम में कई बार आपके स्वीडन लिखा होगा लेकिन स्वीडन नहीं लगाना है, आपको लगाना है इंग्लैंड। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ गलत है, इंग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन क्या है, इंग्लैंड। बाकी यहाँ पर नीचे लिखा हो वो आप पढ़ सकते हैं। अगला आगे देखेंगे क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है, यानी कि जो सीड होते हैं, जो सीड्स नहीं होते, ऐसे फल जिसमें सीड्स नहीं होते, उनको क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उनको कहते हैं पार्थेनोकापी, ओके। पार्थेनोकापी में जो है परागकण के बिना जो भी एक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, उसके बिना भी यानी कि परागकण यानी कि जो सीड्स होते हैं उसके बिना भी अंडाशय को उत्तेजित किया जाता है और इस प्रकार बिना निषेचन के फल जो है उसको उगाया जाता है, फिर फल का विकास किया जाता है, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए ऐसे फ्रूट्स कौन कौन से, पाइनएप्पल होता है, बनाना होता है, कुकुम्बर होता है, ग्रेप्स होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो
कॉपी के द्वारा जो होते हैं निषेचन किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अभी तक की अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, रेड ब्लड सेल जो है निर्माण में किस अंग का सबसे ज़्यादा जो है उसमें हाथ होता है या फिर कहें इसमें जिम्मेदारी होती है, तो ये होता है अस्थिमज्जा। क्या होता है अस्थिमज्जा, रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी जो है अस्थिमज्जा में जो है कि बोन मैरो इसे कहते हैं। अस्थिमज्जा को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन मैरो। तो इसे आप समझ लीजिए मैं तथा भ्रूण अवस्था में यकृत में निर्मित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोन मैरो आएगा, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, और आरबीसी जो होती है यानी कि रेड ब्लड का जीवन की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जो कि पूछा गया एग्जाम में, वो होते हैं 20 से 120, लेकिन आपको वहाँ पर 120 ही ऑप्शन होगा तो वहाँ पर 120 लगाना होगा। और आपसे पूछे कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो होती है उनके जीवन काल क्या होता है, तो वो 4 दिन होता है, 4 दिन से मैक्सिमम। ठीक है, इसकी खोज जो है यानी कि बात करें आरबीसी खोज जो है एंटोनो लुवेनहॉक ने मानव शरीर के सबसे छोटे कोशिका आरबीसी को जो है माना जाता है, और इन्होंने जो है किसने की, एंटोनो लुवेन ने। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण करता है और अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन आपको रिलेटेड करेंगे, यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक है, ये भी 120 भी दिन है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए और चौथा ऑलरेडी पूछा गया, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी। सुचेता कृपलानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा भी गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्य लिखे हैं, तो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री यहाँ पर सुचेता कृपलानी है। पहली मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती थी, एग्जाम में इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात की आनंदीबेन पटेल थी, दिल्ली की सुषमा स्वराज रही हैं, बिहार की द्रावड़ी देवी रही हैं, सभी जो जानते हैं, असम की सईदा अनवारी तैमूर रही हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा भाई, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा का आपसे पूछ लिया है कि इनकी आत्मकथा किस नाम से है, तो ये है अनसैटिस्फाइड बायोग्राफी। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी का नाम है। ओके, और आगे बात करें भाई, आपसे पूछ लिया था कई बार कि भारतीय राज्यों के पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात है जो है यहाँ पर जितना भी है, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश है, पहली राज्यपाल यहाँ पर लिखी हुई है। तो इम्पॉर्टेंट है, महिला राज्यपाल है, तो ये यहाँ पर जो है आपको क्या इनको याद रखना है, बाकी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जॉर्ज साइमन ओम जिसके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश के थे। यह किस देश के थे, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जर्मनी भौतिक विद्वान थे, ये तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1827 में जो है ये जो है नियम जो है प्रतिपादन किया, इसके कहते हैं ओम का लॉ या ओम्स लॉ या ओम नियम कहते हैं। ओके, क्या नियम था, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रहती हैं, नियत रखी जाए, तो किसी प्रतिरोध यानी कि अन्य ओमीय युक्ति की बात करें के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। कैसा होगा, समानुपाती होगा। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई। जवारा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जवारा नृत्य कहाँ का है, तो ये पहली बात, जवारा नृत्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन है जवारा नृत्य हुआ, मटकी नृत्य हुआ, अड़ा हुआ, खड़ा हुआ, खड़ा नाच हुआ, फूलपति गिद्दा नृत्य वैसे एक्चुअल में और भी आगे का है। ठीक है, लेकिन गिद्ध होता है वो, गिद्ध। ठीक है, और साले लारकी, सेला भरडूनी और मंच, ये जो है यहाँ के क्या है, यहाँ के थोड़े से जो है यहाँ उत्सव जो है यहाँ पर मनाते हैं। जवारा जो है इनके जो नृत्य शैलियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था। और ये जो है जवारा नृत्य जो है किसके द्वारा, कौन सी जाति जो होती है इसके द्वारा जो है कराई जाती है, तो जाति होती है गरासिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है।
तो यहाँ पर एक लगा भारतीय स्टेट बैंक। ओके, भारत के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक जो होते हैं वो स्टेट, देखिए पहले तो बैंक जो है देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि SBI है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो कहता है वो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये आएगा, ठीक है, जो अधिकृत बैंक नहीं है, ठीक है। अब देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये कैसे हैं, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बोल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हो दो जो बैंक हैं वो यहाँ पर आए हैं, ठीक है। पहले तो है इम्पीरियल बैंक, ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में, ठीक है। और इसमें है बैंक ऑफ मद्रास, जो दोनों जो है अब मिले थे तब बना था बैंक स्टेट बैंक, ठीक है। कौन बता, स्टेट बैंक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ओके। और अधिकृत बैंक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जहाँ यहाँ पर आपको लिखा रहा है, इंडियन बैंक है, देना बैंक है, कॉर्पोरेट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, बड़ौदा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है और बैंक, ओके। ये सारे कैसे अधिकरण, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक, कैसे राष्ट्रीयकृत बैंक है। आगे बढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर और भी हैं कुछ। पंजाब नेशनल बैंक सबसे बहुत पुराना बैंक है, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराना माना जाता है वैसे, ओके। जो कि कैसा बैंक माना जाता है पुराना, कि इस पर जो है ब्रिटिशर्स का जो है इस पर राज शासन नहीं था, ठीक है, इसलिए इसको पुराना माना जाता है, ओके। अब इसके बाद जो है इसकी 4-3 की जो है सेकंड शिफ्ट कर रहे थे हम, तो सेकंड शिफ्ट खत्म हो गई है, थर्ड शिफ्ट जो है स्टार्ट हुई है, ओके। तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो ये बराबर होते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। मकर संक्रांति आपने सुना होगा, ठीक है, क्या सुना होगा, मकर संक्रांति सुना होगा। मकर संक्रांति को हम इक्विनोक्स कहते हैं, इक्विनोक्स जब दिन और रात जो होते हैं 12-12 घंटे के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए मुझे। फ्रेंड्स देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो होते बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर होता है इक्विनॉक्स डे, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में विषुव दिन, ठीक है। विषुव दिन का मतलब होता है जब दिन और रात जो होती हैं वो 12-12 घंटे की होती हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है साल में 2 बार, ठीक है। और साल में 2 बार कब होता है, 20 मार्च और 22 सितंबर, ओके। इन दोनों डेज को हम कहते हैं इक्विनॉक्स डे, या फिर कहें विषुव दिन, ओके। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि सबसे लंबी रात कब होती है, या सबसे बड़ी रात कब होती है। तो ये सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को, ये भी हर साल 2 बार आती है, ठीक है, ओके। तो ये कब होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति का जो दिन होता है वो सबसे कैसा होता है, छोटा होता है, संक्रांति का दिन छोटा होता है, और सबसे कम दिन और सबसे लंबी रात वाला दिन होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन होता है लेकिन लंबी रात होती है इसमें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। और क्या पूछा गया कि बड़ा दिन कब होता है, तो हर साल जो होता है सूर्य जो है जब उत्तर से दक्षिण ध्रुव पे जाता है, कहाँ पे जाता है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है, तो साल का सबसे बड़ा दिन जो होता है वह होता है 21 जून। कौन सा होता है, 21 जून होता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओके। इस दिन की जो किरण है ज़्यादा देर तक जो है रहती है, और 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है, 22 दिसंबर जो होता है वो साल का सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य किरण पृथ्वी पर कम समय तक रहती है, ओके। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर को, ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पर जितनी मैंने बताई हैं, ओके। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक का जो अनुक्रम है, यानी कि जो अनुक्रम लगाया हुआ है वो गलत है। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आया था बाबर, ठीक है, बाबर आया। बाबर के बाद उसका बेटा आया हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर का शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। इनके बाद जो है फिर से बहुत सारे बादशाह भी आए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो टॉप ऑफ द मोस्ट है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो भाई बाबर के बाद हुमायूं आया,
फिर अकबर आया। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए क्या क्या लिखा, बाबर, हुमायूं और अकबर। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब बिल्कुल सही है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है बिल्कुल सही है। अकबर, शाहजहां, अकबर के बाद शाहजहां नहीं आया था, अकबर के बाद जहांगीर आया था, फिर शाहजहां आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा वो सही करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बाकी वैसे आपको ऑप्शन फर्स्ट दिख ही रहा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो बादशाह रहा है वो रहा है बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से लेकर 1858 तक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, आता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कितने सदस्य थे। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की बात हो रही है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और अभी इससे पहले जो है पहली वाली शिफ्ट यानी कि सेकंड वाली जो शिफ्ट थी, हमने इसी के बारे में बात करी थी। इसमें से आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष तो आपको मैंने बता दिया, क्रिस्टियाना जॉर्जिया हैं, ठीक है। कहाँ है? क्रिस्टियाना जॉर्जिया हैं। ओके, आप पूछे हैं इनके सदस्य कितने हैं। सर पहला हमें पता होना चाहिए इसमें टोटल सदस्य कितनी है, सदस्य कितनी है, तो 189 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिस्टियालिना, जो क्रिस्टिलिना है जॉर्जिया, वो किसके स्थान पर आई है। तो ये आई है क्रिस्टिल लेगार्ड की। लेगार्ड का जो है इसमें इस्तीफा दिया, इसके बाद जो है इन्होंने इनका जो है स्थान लिया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये भी है कि भाई सबसे नया वाला जो सदस्य है 189 वाला, वो कौन था। तो वो था नाउरू, नाउरू गणराज्य, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ओके सॉरी, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। और वाशिंगटन DC जो है इसका क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है केरल के गवर्नर राज्यपाल हैं, सॉरी वर्तमान में राज्यपाल हैं। ओके, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट था। अब राज्यपाल की बात हो रही है तो कहाँ के बताने हैं, केरल के बताने हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद, क्या है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ओके, मोहम्मद आरिफ। ओके, यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान, ठीक, केरल के गवर्नर। अगर केरल के गवर्नर यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन में जो दिया है लालजी टंडन, वो कहाँ के हैं? वह मध्य प्रदेश के, ठीक है। फिर सत्यपाल मलिक कहाँ के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है 370 हटने के बाद जो है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और पहले केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों के बनने से 9 हो गए थे, लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप जो थे, ठीक है, जो थे उनको एक कर दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, वो क्या हो गए, दादरा नागर हवेली जो है एक कर दी गए, तो उनको क्या है, उनको मिलाकर क्या हो गया, वो 8 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सत्यपाल मलिक जो है कहाँ के राज्यपाल बने हैं, तो राज्यपाल बने हैं कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। और ये पहले बिहार के थे, ठीक है, बिहार के राज्यपाल थे। इसके बाद आपको क्वेश्चन ऑप्शन है BD मिश्रा। तो BD मिश्रा एक्चुअल में कहाँ के गवर्नर हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो है गवर्नर नियुक्त किए गए हैं BD मिश्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 ऑप्शन जो है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आप यहाँ पर बात करें केरल के मुख्यमंत्री की, तो पिनाराई विजयन है, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, और ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370। देखिए क्वेश्चन 370 से ही रिलेटेड था आगे वाला, उसमें एक ऑप्शन था वो 370 से रिलेटेड था। आगे बढ़े 370 से हमें क्वेश्चन मिला है कि भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो 370 और 35A, ये दोनों जो आर्टिकल हैं, ये अनुच्छेद हैं, दोनों के दोनों संबंधित हैं जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये जो है आर्टिकल जो है वो लगाया कब गया और हटाया कब गया। तो लगाया क्या गया था राष्ट्रपति शासन के दौरान, जो कि 14 मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पे लगाया गया। और 370 का हिस्सा ये 35A भी था, ओके। और इसे हटाया कब गया? तो ये हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। ये जो है इसको हटा दिया गया 35A को और 370 को, इनके कुछ आंशिक रूप की चीज़ों को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हटा दी गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी आती हैं इसमें, आपको एग्जाम देखिए इसके ऊपर पूरा का पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है 370 पर, तो आप उस 370 की वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में जाएंगी, ठीक है। तो ये एक अलग सा टॉपिक है एक प्रकार से, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको यही इतनी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ओके, क्वेश्चन को देखते हुए। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। आगे अगला देखेंगे, 4 बहुमंजिले अवैध निर्माण जैन कोराल कोब H20
होलोफेश, अल्फा सेरिन और गोल्डन कायालोरम को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद जनवरी 2020 को ढा दिया गया, यानी कि इनको तोड़ दिया गया। तो आपको बताना है ये किस राज्य में। तो ये देखिए केरल में है। थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन था और थोड़ा अनरिलेवेंट कहूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, देखिए ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बल्ब में होती है, मतलब इस प्रकार की ऊर्जा होती है। स्थैतिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, भाई ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल सही है, जो कि सोलर सेल में होती है। बिल्कुल सिंपल, आपको सोलर सेल पता होगा। सोलर सेल से जो होती है प्रकाश ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा अगर चाहिए तो हम कई चीज़ों से हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। तो विजयवाड़ा आपसे पूछा गया है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा थर्ड, ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर कौन कौन से शहर है जिसके किनारे हैं। तो आगरा जो है यमुना के किनारे है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, इलाहाबाद यानी कि आपका प्रयागराज एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, गंगा यमुना नदी किनारे है। दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे एग्जाम में कई बार ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो है यहाँ पर कई बार पूछे गए। फिरोजपुर जो है यहाँ पर जो है सतलज के किनारे है। हरिद्वार एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। गंगा नदी, कानपुर भी पूछा गया। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी दिख रहे हैं वो पूछे गए हैं। ओके, और सांगली नगर जो है पुणे बेंगलोर रेल मार्ग पर कोल्हापुर के पूर्व में कृष्णा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। सांगली नगर भी इसमें आता है। देखिए एग्जाम में आपसे एक और पूछ सकता है, सांगली नगर भी जो है कृष्णा नदी किनारे आता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकता है। जो चीज़ पॉसिबल है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। आगे देखेंगे, यह उस समय ब्रिटिश भारत का तात्कालिक गवर्नर कौन था जब सती प्रथा और जो अवैध जो है प्रसिद्ध प्रथा अवैध या दंडनीय घोषित की गई थी। तो इस समय कौन था। देखिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किसकी अहम भूमिका थी। तो ये राजा राम मोहन राय की से अहम भूमिका थी इसमें सती प्रथा का जो है इसकी बहिष्कार करना या इसको हटाने में। और किसकी थी और ये थी लॉर्ड विलियम बेटिंग की, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग 1803 में जो है मद्रास के गवर्नर बने, ठीक है। और 1833 में जो है चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। और बंगाल का विभाजन अगर आपसे पूछा जाए तो बंगाल का विभाजन जो था किसने करवाया, कौन था। अब तो यहाँ पर 23 लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1905 में इसका विभाजन हुआ था बंगाल का विभाजन। तो तब आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बंगाल का विभाजन के तहत उस समय गवर्नर कौन था। तो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ कॉर्नर ऑफ ऑफोरेंस फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स। इस नाम की जो क्रिकेट के जो उपन्यास का इतिहासकार उसका लेखक जो है कौन है आपको बताना है। बहुत ही फेमस पुस्तक है और इस पुस्तक को जो है टाइम्स ऑफ लंदन और द हिंदू के जो है निदेशक जो है उसे बहुत अच्छा जो है निदेशक माना है इस दशक की, मतलब इस पूरे दशक का जो है बहुत अच्छी पुस्तक माना गया है। तो ये कौन है आपको बताना है। तो इनका नाम है रामचंद्र गुहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इनके द्वारा जो है चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो बाकी हम यहाँ पर इतनी ही बताएंगे। और आपको एग्ज़ाम के लिए अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट बनता है या कोई भी ऐसी चीज़ बनती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई इनसे और भी चीज़ें बनेंगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो एडविन हबल जुड़ा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत से। देखिए बिग बैंग थ्योरी आपको पता है बहुत लोगों ने अलग अलग दी हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी मतलब इतने लोगों ने दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली में साइंटिस्ट का आपको नाम भी बताना है, ठीक है, जिनके नाम का सिक्का भी छापा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बात कही है एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो हॉकिंस का नाम सुना होगा। तो हॉकिंस
एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। और देखिए ये देखिए अब 1929 में एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। मतलब इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा, उनके मतलब फैला हुआ रहा होगा, उसके अनुसार ब्रह्मांड जो है यानी गैलेक्सी एक दूसरे को सिकुड़ रही है, ठीक है। हबल के अनुसार दूरस्थ आकाश गंगाओं के बीच आपसी संबंध होता है और वो रेड शिफ्ट के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो ये थोड़ी थ्योरी जो दी थी वो सबसे पहले दी थी एडविन हबल ने, ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर बिग बैंग थ्योरी अगर आपसे पूछा कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में किसने सबसे पहले दी, तो ये दी थी बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमैत्रे ने, ठीक है, सबसे पहले 1927 में, ठीक है। 1929 में तो दी थी एडविन हबल ने, थोड़ा सा इनके बारे में बताया था। ओके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का विस्तार की परिकल्पना की गई है। तो ये बिग बैंग थ्योरी आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, एग्जाम में आई भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 2019 पद्म विभूषण तीजन बाई को आपको बताना है ये किस राज्य से हैं। तो सबको पता है ये किस राज्य से, छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। इन्होंने एक्चुअल में क्या क्या जीत, इनके नाम जो है 2 पुरस्कार हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक है। तो 2000 पद्म भूषण है, पद्म विभूषण भी है, 3 है, ठीक है। पद्म विभूषण जो मिला 2019 में, पद्म श्री मिला 1988 में, और 2003 में मिला था जो पद्म भूषण मिला था, ठीक है। ओके, 3 मिले हुए हैं। तो ये 3 क्यों मिले हैं? क्योंकि ये 3 बाई छत्तीसगढ़ की पांडवानी लोकगीत जो है नाट्य की पहली कलाकार थी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमान की हाल ही में 2020 में हत्या कर दी गई है अमेरिकी सेना के द्वारा। तो ये कहाँ के किस जो है कहाँ के मेजर थे? तो ये थे इराक के, थे कहाँ के थे? इराक के थे। ओके, तो इन इराक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, पता होना चाहिए। तो ये इराक की राजधानी बगदाद है। मुद्रा आपको पता है दीनार, इराकी दीनार होती है। राष्ट्रपति अभी कौन है? बरहाम सालिहा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में थोड़ा सा जो आपको बस पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपको ये क्वेश्चन आया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत कम। ओके, अगला क्वेश्चन, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई थी? किस भारतीय राज्य के द्वारा की गई थी? ये कि पहली किसके द्वारा की गई ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बात देखिए, खेलो संस्करण जो हुआ, खेलो इंडिया संस्करण हुआ जो हुआ 2018 में स्टार्ट हुआ, और 2018 में दिल्ली से हुआ, और इसका दूसरा संस्करण हुआ पुणे में। अब तीसरा कहाँ हुआ? जो कि अभी अभी हुआ है, जनवरी में हुआ है। तो ये असम में हुआ। असम में कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉइंट नोटेट करना है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे बंगाल की मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जानते हैं? मुस्लिम पुनर्जागरण एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 1905 में विभाजन हुआ था। अब आपको देखिए यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ का नाम आएगा, जो कि 1828 से 1893 में जो है मतलब तब तक रहे। मैं एक 19वीं सदी के शिक्षक और समाजकर्ता थे। उन्होंने नवाब को जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है 1880 में सम्मानित भी किया था, और इनकी जो है एक तरीके से मुस्लिम जाति के लिए पुनर्जागरण के जनक रहे थे, ठीक है। उन्होंने जो आधुनिकीकरण को जो है विचार जो है बढ़ावा दिया, और कई अच्छे काम भी किए उन्होंने, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। 2019 में पुस्तक का नाम है द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो सैकत मजूमदार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन बताना है, जिसने एक कंपनी है, इसने संपूर्ण स्वयं व्यवहार 337.8 मिलियन के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रेवल यात्रा पोर्टल जो है यात्रा online.nic.in जो है क्या अधिग्रहण कर लिया है। तो इसकी आपको नाम बताना था, इनविक्स करके है, इविक्स INS, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस घटना का नाम बताना। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ है। देखिए, आपने पहली शिफ्ट में देखा थोड़ा सरल क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट में थोड़े से टफ हुए, लेकिन आप जब थर्ड शिफ्ट में देख रहे हैं तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझिएगा। आपसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग का कर पाए होंगे। देखिए, उस घटना का नाम बताना है, प्रकाश का प्रकीर्णन से प्रेरित है, जिसमें पर्वत सबसे ऊपर सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक सरीला या कहें
नारंगी रंग प्राप्त करता है। तो इस चीज़ को आपको बताना है, इस घटना को आपको बताना था। भ्रम का घेरा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगला ही अजीब से नाम है। तो ये हमें क्या बताना है, प्रीकिनन की घटना बतानी है। तो हो सकती है कोई साइंटिफिक नेम हो, जैसे गेस कर सकते हैं बैरल विरूपण, ब्रेलिन भी खराब। तो इस प्रकार का तो कुछ नहीं होगा। अब अल्पांगो, यहाँ पर पांगलो हमें ये लग रहा है। तो अल्पांगलो एक ऑप्टिकल घटना है, ठीक है, जो कि सूर्य के विपरीत क्षितिज में होती है। और जो होती है तो कैसा होता है, जो आपको जो पर्वत होता है वो गुलाबी रंग का दिखाई देता है। कैसे देता है, गुलाबी नारंगी दिखाई देता है। और ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य शैली, इसका नाम है भवई और कालबेलिया। भवई और कालबेलिया बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कहाँ के हैं, राजस्थान के नृत्य हैं। और कौन कौन से नृत्य राजस्थान की, कठपुतली नृत्य है, सभी को पता है। सुई सीनी है, पगारिया है और तेरा ताली है। ये सारे के सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये कहाँ के हैं, राजस्थान के। अब जो आपको कालबेलिया है वो यूनेस्को की लिस्ट में है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पुराना जो है नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए कालबेलिया एक्चुअल में कहाँ पर पाई जाती है, तो अजमेर में ये ज़्यादातर पाई जाती है, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में यहाँ ये जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कालबेलिया जो एक जनजाति है, जनजाति की सर्वाधिक आबादी जो है जनजाति है, जो है नृत्य ऐसा करती है, इसी के नाम पे जो नृत्य का नाम रख दिया गया, ठीक है। अगला देखेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा वर्तमान केंद्र मंत्रिमंडल के कैबिनेट किस कैबिनेट के, मतलब किस कैबिनेट में है या किस पोर्टफोलियो उनका क्या है। तो देखिए भाई, वो है रसायन और उर्वरक मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी लिख दिए हैं, नरेंद्र मोदी को छोड़कर। नरेंद्र मोदी जी में बहुत सारे कार्यभार है उनके ऊपर, तो वो एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं आता। तो क्या, अमित शाह गृह मंत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऑलरेडी आते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थी, इनसे पहले निर्मला सीतारमण थी। ओके, नीतीश कुमार गडकरी हैं। डी.वी. सदानंद गौड़ा जो कि रसायन उर्वरक मंत्री हैं, और वित्त मंत्री बना दी गई है निर्मला सीतारमण, ओके, और उन्हीं को दे दिया गया है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ठीक है। ओके, रामविलास पासवान को दिया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारे जो है लगभग मंत्रालय मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और विकास कल्याण, ऑलरेडी ये CHL में आया था, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है, ठीक है। रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते ही रहेंगे, ठीक है। ओके, ये सारे यहाँ पर हैं, आपको PDF मिल जाएगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF भी आपको मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विजेंद्र सहवाग के अलावा जो है एक भारतीय बल्लेबाज है जो कि टेस्ट में 13 शतक लगाया, और 13 मतलब 300 के पार लगाया। तो इस बल्लेबाज का आपको नाम बताना है, तो नाम था करुण नायर, ओके। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के 2 बार नोबेल विजेता पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक हैं, ऑप्शन में, ठीक है, एकमात्र वैज्ञानिक है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, तो 2019 में नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, और हम उनके बारे में बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार किन किन को मिला है, तो 2 बार देखिए, तो मैडम क्यूरी को मिला है, ठीक है, 1903 में मिला है और 1911 में मिला है। एक पहला फिजिक्स के लिए मिला है, दूसरा केमिस्ट्री के लिए जॉन को मिला है, ठीक है, जॉन को मिला है, जॉन वर्डिन, ठीक है, ओके, फिजिक्स और फिजिक्स दोनों के लिए। और फेडरिक सेंगर को भी मिला है, और लिनस पालिंग को मिला है। ये 4 लोग हैं, इनको 2 बार मिला है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2 बार के बाद जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो 3 बार एकमात्र जो है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ICRC। ये जो एकमात्र जो है इनको 3 बार ऐसा जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसके सह संस्थापक आपके पूछे जा सकते हैं, तो हेनरी डोनाल्ड नोबेल शांति, ओके, डोनाल्ड जो है शांति पुरस्कार, इनको भी शांति पुरस्कार मिल चुका है। जो है सह संस्थापक हेनरी डोनाल्ड को, जो कि 1901 में इनको दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार। अब हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार के 2019 में क्या किसको मिले। चिकित्सा के लिए मिला विलियम जी फेलिन को,
सर पीटर जे रेक्टिकल्स को और ग्रेम एल सेंचागो, ठीक है, एलमेंसागो, ठीक है। तो ये जो है चिकित्सक है। भौतिक में मिला जेम्स पीवल्स को, मिशेल मेयर को, डिडियर क्यूलॉस को, ठीक है। रसायन के लिए मिला जॉन वी गुडेनफ को, ओके, एम स्टीन ली विटेंगो को और आकारी योशिनो को, ठीक है। तो ये थोड़े से नाम मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और साहित्य के लिए पीटर हैंडके को मिला। शांति के लिए मिला किसको, प्रधानमंत्री थे, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इथोपिया के प्रधानमंत्री मिले, इनको मिला है अबी अहमद को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने ये लिख कर नहीं बताया, यहाँ पर PDF नहीं है, बाकी आपको पता होना चाहिए। रसायन शास्त्र के लिए मिला अबीद बनर्जी को, जो कि इंडिया से हैं, ओके। उनकी पत्नी को मिला एस्थर डाल्फे को मिला, ठीक है, और माइकल क्रेमर को मिला है, ठीक है। तो ये इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिले हैं, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको बताना है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2019 में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पुरुष को बताना है तो किसको दिया गया। तो 2 लोगों को दिया गया है। अंधाधुन मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, आयुष्मान खुराना यहाँ पर मुख्य भूमिका में थे, तो इसमें बेस्ट एक्टर इनको दिया गया। और ये मूवी थी द सर्जिकल स्ट्राइक करके थी, सर्जिकल स्ट्राइक पर थी, तो ये विक्की कौशल जो थे इसमें मुख्य भूमिका में थे, तो विक्की कौशल को ये दिया गया। दोनों को ये है संयुक्त रूप से दिया गया 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, राष्ट्रीय पुरस्कार जो पुरुषों को दिया जाता है, ठीक है। अब बेस्ट अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया, तो ये दिया गया महानती के लिए। महानती एक मूवी का नाम है, और ये जो दिया गया वो कीर्ति सुरेन को दिया गया, सुरेश को, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, ये दोनों के दोनों आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो देखिए, पहले बताऊँ, पहले था क्या था, यहाँ पर गंगा करके एक था, गंगोत्री करके था, दक्षिण में गंगोत्री था, गंगोत्री अब बंद हो गया है, तो मैत्री अब चालू हो गया है, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पर अंटार्कटिका स्थित एक अनुसंधान है, तो यहाँ पर मैत्री आएगा, ठीक है। मैत्री रिसर्च सेंटर है, और अंटार्कटिका भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण जो किया था वो 1989 में किया गया। इसके बाद जो है भारत में पहला अनुसंधान केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है, को छोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पर बर्फ जो है छा गई थी, ओके। मैत्री पूर्वी अंटार्कटिका के रानी मोड भारतीय क्षेत्र की सिरमाकर ओशियंस जो है नामक एक पथरीली पठारी इलाके में स्थित है। अगर हम बात करें इसके बाद ऑर्किड्स क्या है, तो ऑर्किड जो ऑप्शन 2 में है, ये अर्जेंटीना का साइंटिफिक स्टेशन है इन अंटार्कटिका एंड ओल्डेस्ट, ये सबसे ज़्यादा पुराना जो है कहेंगे बेस, कहेंगे इसे साइंटिफिक स्टेशन कहेंगे। सबसे पुराना अगर बेस है तो वो है अंटार्कटिका पर, कौन है, ऑर्किड्स, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ओके। और ये अभी भी चालू है, ओके। इसके ऑप्शन 2 में था होब्बे। होब्बे कहाँ का है, होब्बे था पेनिसुला का, ठीक है, ओके। पेनिसुला द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था, ओके, इंपॉर्टेंट है, ओके। और नीचे आते हैं तो आते हैं, हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन में माउसन। तो माउसन कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। अर्जेंटीना माउसन, डगलस माउसन ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध अंटार्कटिका खोजकर्ताओं में से एक हैं। उनकी व्यक्तिगत अंटार्कटिका उपलब्धि में से शेकल्टन के निमोर्द अभियान के हिस्से के रूप में दक्षिण चुंबकीय ध्रुव की स्थापना की खोज शामिल है, ओके। और अंटार्कटिका के लिए पहला वास्तविक वैज्ञानिक अभियान का जो है योजना जो है, और इन्होंने योजना करी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है, अंटार्कटिका से जुड़े हुए हैं, इनका नाम है डगलस माउसन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय और खगोलीय विज्ञान में उस परिघटना का नाम बताना है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत का को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटनाओं के वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है। तो ये ऑप्शन आएगा हमारा जीमेन। लेकिन जीमेन और प्रभाव तो हमने देख लिया है, जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ही हमारा जीमेन प्रभाव का स्टेटमेंट है। बाकी अगला क्वेश्चन है रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्ण जो है फोटोन कणों के लचीले जो है विवरण के बारे में बताता है हमें। इसकी खोज जो है वैज्ञानिक किसने की, रमन जी ने की थी। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें
आपतित यानी पड़ने वाली प्रकाश के साथ अत्यल्प मतलब बहुत छोटी अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य जो होते हैं वर्णों का प्रकाश को देखने में आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये रमन प्रभाव है और बाकी जीवन प्रभाव को क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थे 25 यानी 50 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सॉरी सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। फर्स्ट ऑलरेडी मैंने करा दी है, तो इन तीनों की एक PDF मिल जाएगी। ओके, लगभग 90 स्लाइड रहेंगी और आपको ये 90 स्लाइड में से आपको बता दूं 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन मिले तो 200 क्वेश्चन में से भी ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को इस वीडियो अच्छी लगी, अगर यहाँ तक आपने देखी तो PDF को डाउनलोड कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।